हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि 2021 मई महीना कर्क राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के लिए मई महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। आप इसे सन मून राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। तो जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। कर्क राशि के लिए मई महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। पहले हम ये कार्ड से देखेंगे कि उनके लिए ये कार्ड क्या कहते हैं। फिर हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है कर्क राशि वालों से। और फिर इस कार्ड से हम देखेंगे कि मई महीने में ऑल ओवर कर्क राशि वाले किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। राइट गाइस, मैंने कार्ड पहले से सफल करके रखे हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं भी अभी आपके साथ ही कार्ड देखूंगी। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले ये कार्ड देखते हैं कि ये कार्ड में क्या आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कर्क राशि वाले के लिए, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप। और इस कार्ड से देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन। देखिए गाइस, इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि कर्क राशि वालों, मई महीना आपके लिए, जो मैं ये कार्ड को देख के कहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग टीम वर्क में काम करेंगे। ये मई महीने में वो लोग टीम वर्क में अपना काम शुरू करेंगे। वो कुछ ऐसा काम करेंगे जैसे कहते हैं ना कि आर्ट, कोई पेंटिंग है, या फिर कोई ऐसी मूर्तियाँ बनाते हो, या फिर कोई ऐसा कहते हैं ना कि आर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम हो जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग टीम वर्क में काम करने वाले हैं मई महीने में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में थोड़ा अबंडेंस आने वाला है, क्योंकि पेंटिकल्स के ही ज़्यादा कार्ड आए हैं। तो इसे देख के लगता है कि कुछ लोग थोड़े अबंडेंस में आने वाले हैं, और इस महीने वो ज़्यादा मतलब दान पुण्य करते नज़र आ रहे हैं कि वो सेवाभावी संस्था में भी जुड़े हो सकते हैं, या फिर उनके पास इतना मतलब जो भी अपनी ज़रूरत हो वो तो वो पूरी कर ही पाते हो, लेकिन उनके पास कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मेहरबानी हो, और वो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, तो वो दूसरों की भी मदद करेंगे जिस तरह से जिसको ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के बिजनेस में मुझे मई महीने में थोड़ा अबंडेंस आता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई जॉब में है तो उनके लिए भी ये मई महीना अच्छा रहने वाला है। और एजुकेशन के लिए भी जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलने वाला है। रिलेशनशिप भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि
कुछ लोगों की ये मई महीने में शादी हो सकती है या मंगनी हो सकती है। और अगर कहा जाए तो कोई दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है, कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और कहा जाए तो कुछ लोगों के वहाँ मई महीने में न्यू बॉर्न बेबी आने की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म भी हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ने वाले हैं, उनका आत्मज्ञान भी बढ़ने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि उनको ये बात इस महीने मई महीने में मालूम पड़ जाएगी कि उनकी सफलता की चाबी उनके पास ही है। ताला उनको मतलब जो भी उनकी किस्मत पे वो समझ रहे हैं कि मेरी किस्मत में ही ताला लगा हुआ है, मेरा ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे ही सक्सेस नहीं मिल रही, जैसी चाहे ऐसा बिजनेस में मुझे मुनाफा नहीं मिल रहा, या फिर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या फिर उतनी सैलरी नहीं मिल रही। एजुकेशन में भी अगर बच्चे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमें इतनी मेहनत करने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, तो और रिलेशन में भी कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि किसी का मतलब शादी होते होते रह जाती हो और रिश्ते ना मिलते हो, ऐसी बात हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक ही बात कही जाती है। जैसे देखिए ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बिल्कुल मायूस और लाचार बैठे हैं कि अब हमें क्या करना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। हो सकता है कि ये बिजनेस में भी हुआ हो इनको, कि पार्टनर ने उनको धोखा दिया हो, या फिर किसी अपनों ने उन्हें धोखा दिया हो। देखिए ये कार्ड भी साथ आया है, तो हो सकता है कि टीम वर्क में काम करते हो और किसी अपनों ने ही, किसी साथ में काम करने वाले ने ही धोखा दे दिया हो। देखिए ये 2 कार्ड सिमिलर है जैसे देखा जाए तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है, ये लोग जैसे बिल्कुल हार गए हैं, मायूस हो गए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अब हमारे लिए कुछ भी नहीं रहा। हेल्थ वाइज भी इनकी मतलब इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन देखिए ये आगे देख रही है, लेकिन ये मुड़ के नहीं देख रहे। इनके पास ये पेंटिकल्स जो इनके लिए डिवाइन यूनिवर्स गॉड ने रखे हुए हैं, ये उनको नज़र नहीं आते। मतलब इसका ये होता है कि आपके किस्मत की ताले की चाबी आपके पास ही है। देखिए आपके किस्मत की ये जो ताला है ना, उसकी ये जो चाबी है ना, ये आपके पास ही है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनेंगे और गॉड पे बिलीव करेंगे और इंट्यूशन की आवाज़ को सुन के आप आगे बढ़ेंगे, तो आप उस चाबी तक पहुंच पाएंगे। और आप अपनी जो भी ये किस्मत ने हर बार आपको जो भी कामयाबी से आप दूर रहे हैं, तो आप इस मई महीने में कामयाबी को पा सकते हैं। क्योंकि आप ये सब कुछ कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? क्योंकि आप एक मैजिशियन हैं। आप अपने आप को पहचानिए। आपके पास वो हर चीज़ है जो आप चाहे वो कर सकते हैं। आप डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आपके पास जादुई छड़ी है, आपके पास आत्मज्ञान है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास जादुई छड़ी है, यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्टेड है, आपके पास प्यार करुणा ममता है, आपके पास ये पेंटिकल्स, आपके पास पैसा है, और आपके पास टैलेंट है, कला है। मतलब आप कुछ भी चाहे आप अगर मैनिफेस्ट करें तो वो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। और आप अगर चाहें तो अपनी तो मदद कर ही सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की भी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी आप सोल्व कर सकते हैं हर तरह से। तो आपको ये जानना है कि आपके पास हर वो चीज़
अवेलेबल है कि जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कहें ना, अगर चाहे तो यूँ चुटकियों में कर सकते हैं। ये मैजिशियन की ऊर्जा है। और एक जादूगर क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, और वो भी यूनिवर्स से जिसका कनेक्शन हो वो कुछ भी कर सकता है, राइट। अब देखते हैं ओरिकल कार्ड से आपके लिए क्या आया है। ये टेरो कार्ड से तो हमने देखा कि मई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब हम टेरो कार्ड ओरिकल कार्ड से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है साईं बाबा से, सेवा और परोपकारी आत्मों द्वार का निश्चित मार्ग, जरूरतमंदों की सहायता। तो ये कार्ड आया है, देखिए कि ज़रूरतमंदों की आपको सहायता करनी है। और अभी का जो दौर चल रहा है, जो माहौल चल रहा है कोरोना की वजह से, तो जितनी सेवा परोपकार आप लोग करेंगे, अगर आपके पास इतना है, ऊपर वाले ने आपको दिया है, चाहे वो पैसा हो, वक्त हो, या फिर आप जो भी कर सकते हैं, तो आप जितनी भी सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, वो आपके लिए ही स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। तो देखिए ये कार्ड आया है और साथ में यही कार्ड आया है। तो डिवाइन इसी तरह के कार्ड हमें देते हैं कि जो मतलब डिवाइन की भी यही मर्जी है। जो टेरो का कार्ड आया है वही डिवाइन की तरफ से भी कार्ड आया है कि आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है इस नए महीने में, राइट। अब एंजल कार्ड से क्या है वो देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मतलब अगर आपकी कोई विश है, अगर आपका कोई सपना है, अगर आपने कुछ चाहा है या कुछ करने का सोचा है, तो वो कुछ ही मतलब नज़दीक है और कुछ महीनों में ही आपको इसकी मतलब आपको ये मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपने जो चाहा है वो आपको कुछ महीनों के अंदर ही मिलने वाला है। चाहे वो आप किसी भी आपका कुछ भी सवाल हो, आपने बिजनेस के लिए सोचा हो, जॉब, एजुकेशन, रिलेशन, या फिर हेल्थ वाइज कुछ भी तरह से आपने सोचा हो, तो आपको कुछ ही महीनों में ये आपको आपका गोल पूरा होने वाला है, राइट। और मोनोलॉजी कार्ड से क्या आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है, उसको रिलीज करना है, मतलब उसको दूर करना है। नेगेटिव थॉट भगा देने हैं और पॉजिटिव थॉट लाने हैं। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी को भगा देना है और मेडिटेशन, योगा करना है, अच्छे अच्छे ख्याल लाने हैं, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। और अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारे पास क्या नहीं, कुछ नहीं, ये सब को छोड़ना है, मुड़ के देखना है। आपके पीछे आपके किस्मत की चाबी है और आप एक मैजिशियन है। तो आपको नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना है और एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। तो आप जो भी चाहते हैं वो आपको कुछ ही महीनों में मिलने वाला है, राइट। तो और हेल्थ वाइज में अगर आप लोगों को कहूँ, कर्क राशि वालों, तो कितने भी चाहे अच्छे कार्ड आए हो, फिर भी मैं यही कहूँगी कि इस महीने आपको अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। नेगेटिव थॉट से बचना है, मेडिटेशन, योगा करना है, पानी ज़्यादा पीना है, डर को भगाना है, अफवाहों से दूर रहना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपना ख्याल रखना है, राइट। अब देखते हैं कि पूरा मई महीना आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। द सन, वाव, एक पॉजिटिव ऊर्जा, हर दिन एक नया सवेरा, मतलब आप एक कहते हैं ना, आपके लिए पूरा महीना सन की ऊर्जा रहने वाली है। आप एक पॉजिटिव ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आप जो भी चाहेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पाएंगे, क्योंकि आपके लिए सन की ऊर्जा आई है, आप सन की ऊर्जा में रहने वाले हैं। तो सूर्य देव से जैसे कहते हैं ना, जो भी ऊर्जा मिलती है उससे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो ये सन का कार्ड आया है, मतलब
जैसे विश फुलफिलमेंट, ये महीने में आपकी आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो सकता है। देखिए ये द मैजिशियन भी यही कह रहा है और द सन का कार्ड है, तो ये आप लोग ही सोच लीजिए, नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, सेवा कीजिए और कुछ ही महीनों में जो चाहते हैं उसे पाइए, राइट। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी, तब तक आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।